I'm Amarjit Singh Bedi, retired principal. I have been teaching English since 1979. मेरे पास 45 साल अंग्रेजी पढ़ने का अनुभव है और मेरे समस्त जीवन का परिश्रम बनाम श्रेष्ठ रहा है। I have performed, I have given splendid performance throughout my career. तो मैंने जो 45 साल की जो ज्ञान अर्जित किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का बच्चा-बच्चा हर जन तक मेरा संदेश पहुँचे कि हर इच्छा व्यक्ति की एक एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, उसकी कीन डिज़ायर है कि मैं फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलूँ, मैं अंग्रेज़ी बात करना सीखूँ, क्योंकि हमारे समाज में इसे एक हाई स्टेटस सिंबल माना गया है। जो अंग्रेज़ी में बोलता है उसे जेंटलमैन मानते हैं, उसे सभ्य, उसे जीनियस मानते हैं। हाँ, ताज्जुब की बात यह है कि जब आप किसी अधिकारी से मिलें, किसी राजनेता से जाएँ, आप अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे तो आपको आदर सम्मान देगा, आपको बैठा के बात सुनेगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा। और दूसरा आपके करियर फॉर्मेशन में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नौकरी पाने में, इंटरव्यू फेस करने में। तो क्यों ना हम इसमें जो है दक्षता हासिल करें। अब बात आई इसे सीखने की, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जब आप छोटे बच्चे थे, शिशु थे, तो आपने हिंदी कैसे सीखी? या आपने मदर टंग से सीखी? क्या आपने कोई ग्रामर सीख के सीखी? क्या आपने कोई इसके लिए हिंदी की कोचिंग ली? कतई नहीं ना। तो सिंपल जवाब है कि अपने पेरेंट को सुना, अपने भाई-बहनों को सुना, जो भी वहाँ आते थे, बात करते थे, बस सुन लेते थे और अपनी ज़बान में बोलते थे, टूटा-फूटा जैसे भी। धीरे-धीरे आप भाषा में महारत सीख गए। आपको परफेक्टली बोलने लग गए, स्मूथली बोलने। सिमिलर बट इंग्लिश क्या है? अब बात ये है कि जो हमारे खास तौर पे जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो ग्रामर में, रिटन इंग्लिश में कितने निपुण हो जाएँ, लेकिन जहाँ पर बात स्पोकन की आती है तो उनके अंदर एक घबराहट, एक हेजिटेशन, एक फोबिया उनके दिमाग में जाता है कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं गलत बोल दूँगा, मेरा लोग हँसी उड़ाएँगे। उस नर्वसनेस में, उस घबराहट में वो नहीं बोलते हैं। बोलते हैं झिझकते, तो इसका क्या तरीका है? इसका सीधा तरीका है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कम से कम आधा घंटा निश्चय कर लें कि मुझे रोज़ करना है। जितने 10 वाक्य, 20 वाक्य, 30 वाक्य जितने आपकी क्षमता हो, उतने सेंटेंस को सिंपल वाक्यों को हिंदी से अंग्रेज़ी करें। देखें कि कैसे है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। छोटा-मोटा टेंस का ज्ञान कर लो और बोलोगे तो अपने आप आ जाएगा। फिर आके हम समझा देंगे। तो पहल करो बेटा, टेक इनिशिएटिव। You have to complete the journey of 10,000 miles. You have to take one step forward. 10,000 मील की यात्रा करनी है तो एक कदम तो बढ़ाओ, पहल तो करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, आत्मविश्वास, अभ्यास आएगा, अभ्यास से निपुणता आएगी, आप दक्ष हो जाओगे और अपने आप अंग्रेजी बोलना होगा। जहाँ तक बात है, मैं सुनता हूँ कि आपको अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा, तो अंग्रेजी में हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा जो जिस परिवेश में हम पैदा हुए, जिस माध्यम में पढ़े हैं, घरों पर जो हमारी भाषा बोली जाती है, वो हिंदी है। तो नेचुरली जो पहला थॉट है हिंदी का आएगा, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं कहता हूँ जी इस टेक्निक से अंग्रेजी तो हमारे इंग्लिश थॉट नहीं आ सकता। तो पहला थॉट तो हमारा मदर टंग में ही आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन में आपको प्रैक्टिस के लिए आपको साउंड वोकैब्युलरी चाहिए। बोलोगे तो आ जाएगा। पहल करो, नो पेन, नो गेन, every rose has a thorn. When the gold is heated, luster is. जब सोना तपता है तो चमक बढ़ती है। आप पहल कीजिए, कोशिश कीजिए और कोई आपका फ्रेंड हो, कोई भाई-बहन है, उसको अपना कैंपेन बना लो। आपको सुनाओ, उसकी आप सुनो। आदान-प्रदान करो। ऐसा भी संभव नहीं होता, तो घर में दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और मान लो कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। तो जो कुछ आपने सीखा आज का आज उड़ेल दो, कल पे मत छोड़ो, निरंतर करो। आप देखो धीरे-धीरे, धीरे धीरे सुधार जाएगा। नहीं मान लो सेंटेंस मट रहा,
तो आज ये हिंदी आ रही इंग्लिश इंग्लिश कर दो, करो तो सही, कोशिश तो करो। कोशिश करने वाली हार नहीं है। फेल्योर्स कंटेन द सीड ऑफ सक्सेस। असफलता में ही सफलता निहित है। आप विफलता से घबरा रहे हो? जरा साइंटिस्टों को देखना। अरे एडिसन ने बल्ब बनाया, 10,000 बार के प्रयोग किए, विफल हो गए। लोगों ने पूछा, भाई तू इतने प्रयोग क्यों करता था? बोले, हर विफलता मुझे बताती थी ये मार्ग सही नहीं है। जब वो 10,000 प्रयोग कर सकता है, तो क्या हम 10 भी नहीं कर सकते? क्या हम 50 भी नहीं कर सकते? क्या हम 100 भी नहीं होते? तो पहल करो। मेरी मंशा है कि मेरे भारत का जन जन कण कण सबको, सब बच्चे अंग्रेजी में महारत करें, और जो अपना ये दहशत दूर करे। आपकी भलाई मेरी भलाई है, इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ एक ही है कि जन हितैषी करना है। माई पर्पज इज फिलेंथ्रोपिक एल्ट्रुस्टिक। और आप लोगों को इसका फोबिया मिटाना है, अंग्रेजी परफेक्ट आना है। यदि आपको मेरा मेथड पसंद आए, अच्छा लगे, और आप चाहो कि इसे दूसरों तक भी कन्वे किया जाए, तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ, और बढ़िया से बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। ज्ञान देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इम्पार्टिंग नॉलेज, टू इम्पार्ट नॉलेज द ग्रेटेस्ट सर्विस मैनकाइंड। मेरा यही होली पर्पस है, यही मेरा होली पर्पस है। मैं समझता हूँ, मुझे आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो कॉन्फिडेंस कि आप फुल्ली कोऑपरेट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। बेदी सर, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हेनेवर इट इज सीन। व्हेनेवर इट इज सीन, जब भी देखा जाता है, तो वाक्य स्ट्रक्चर रहेगी। पहले आप व्हेनेवर इट इज सीन कर दें, उसके बाद आप शेष वाक्य जोड़ दें। व्हेनेवर सीन पर रिमेनिंग वाक्य और ये सेंटेंस बन जाएगा।